नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आफताब का चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। सभी को पता होगा कि ये वयम भारतीय वाले पाठ का चरित्र चित्रण है। भाई सभी 10th वाले जो सीरियस स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, और जो वीक स्टूडेंट हैं वो भी जान लें कि आपके बोर्ड पेपर में 4 अंक का चरित्र चित्रण आना है, जिसमें मैं आपको गरुड़ का, जिमूतवाहन का, सुमेधा का, शंखचूड़ का कई सारे चरित्र चित्रण पढ़ा चुका हूँ। वीडियो उपलब्ध है, जाकर देख लीजिए। बाकी आज हम लोग आफताब का चरित्र चित्रण देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पेपर में आफताब का चरित्र चित्रण आता है तो किस तरीके से आपको लिखना है उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तभी आपको अच्छे अंक मिलते हैं। मैंने भी 10th के बोर्ड संस्कृत में 96 अंक प्राप्त किया था। 96, जो लोग कहते हैं संस्कृत में अंक नहीं मिलता है, 96 अंक मैंने स्वयं प्राप्त किया है। इसलिए जो तरीका बता रहा हूँ उसको अपनाइए आप लोग। तो आपको सबसे पहले काली हेडिंग में लिखना है आफताब का चरित्र चित्रण, और फिर आपको इन हेडिंग्स के माध्यम से अपनी बात कहनी है। हेडिंग आपको लगानी है अच्छी अच्छी, और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। देखिए भाई, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये आपको बिल्कुल याद नहीं करना है, लेकिन हेडिंग तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग से ही आपके नंबर मिल जाते हैं। तो हेडिंग याद कर लीजिए, बाकी अंदर में क्या है उसको समझ लीजिए। मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए, अपने शब्दों में लिख देंगे, पूरे अंक मिलेंगे, कोई पूरी गारंटी है। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग आपकी होने वाली है परिचय। लिखेंगे आप लोग कि आफताब एक मुस्लिम छात्र है, परंतु उसमें धार्मिक कट्टरता नहीं है। वह सभी धर्मों को एक समान मानता है। उसका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक है। पाठ के आधार पर आफताब की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, समझते हुए चलिए कि मुस्लिम छात्र, कट्टरता नहीं है, दृष्टिकोण व्यापक है, सभी धर्मों को समान मानता है। और अब पाठ के आधार पर उसका चारित्रिक विशेषताएं करेंगे। और हेडिंग आपको याद रहने वाली है कि पहला हेडिंग आपका है कि श्रेष्ठ मित्र। अब देखिए भाई, अगर आपको हेडिंग याद है तो आप 2-4 लाइन तो अपने आप भी बना सकते हैं, तो इसलिए हेडिंग्स याद रखिए, बाकी बहुत आपको परेशान नहीं होना है। आफताब एक सच्चा मित्र है। उसकी सच्ची मित्रता का पता उस समय चलता है जब उसका मित्र दीपक बम विस्फोट में घायल हो जाता है। तब वह अपने मित्र को देखने के लिए व्याकुल होता है। दीपक को जब रक्त की जरूरत होती है तब वह अपने मित्र की रक्षा के लिए रक्तदान करता है। इदानीम प्राणानाम मोह नैव कर्तव्य। इस वाक्य से उसके निश्चल मैत्री की पवित्र धारा प्रकट होती है। भाई आपने पाठ पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ पता होगा, वैसे ही आपको लिख देना है। बुद्धिमान देखिए, बुद्धिमान अगली हेडिंग है, और लिखना है कि आफताब एक बुद्धिमान छात्र है। वह एक मुस्लिम होते हुए भी अध्यापक द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध के विषय में पूछे जाने पर उसका उत्तर बहुत संतोषजनक देता है। मुसलमान है लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध के बारे में संतोषजनक उत्तर देता है, इसलिए पता चलता है कि वह बुद्धिमान है। अगली हेडिंग है, कितना सिंपल चीज़ें हैं देखिए। उदार हृदय। आफताब उदार हृदय का छात्र था। सर्वप्रथम वह भूखे जसविंदर को सांत्वना देता हुआ दिखाई देता है। फिर वह चिकित्सालय में दीपक के माता पिता को ढांढस बधाता हुआ दीपक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हुआ दिखाई देता है। वह होली के अवसर पर भी दीपक के घर होली की बधाई देने जाता है। यह सब क्रियाकलाप से उसके उदार हृदय का पता चलता है। ठीक है भाई, क्या करता है, जसविंदर को सांत्वना देता है, आपको कहानी पता होगी। दीपक के माता पिता को डांट बताता है कि भाई परेशान मत होइए, ठीक हो जाएंगे। और आपके दीपक के घर भी होली मनाने जाता है, तो इसलिए उसके उदार हृदय का पता चलता है। बस समझना है, बस बहुत कुछ ज़्यादा इसमें याद रटन नहीं मारना है। और ये लास्ट हेडिंग आपकी है राष्ट्रीय एकता की भावना। आफताब में जाति पाति की भावना बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि पहली लाइन में कहा गया था कि सभी धर्मों को समान मानता है, तो जाति पाति की भेदभाव उसके अंदर है नहीं। वह सभी धर्मों को एक समान मानता है। अध्यापक द्वारा पूछे जाने पर महात्मा बुद्ध के प्रमुख उपदेशों का उल्लेख करता है। देखिए उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा फिर दोहरा दिया गया है। तो आपके अध्यापक द्वारा महात्मा बुद्ध के ऊपर आपके उपदेशों का उल्लेख करता है, जबकि वह अलग धर्म का है, फिर भी बता रहा है। राष्ट्रीय एकता की भावना है मतलब उसके अंदर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब देखिए आपको ये कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आपको लिख देना है। चाहे आप इसको हेडिंग पे बना सकते हैं एक निष्कर्ष, या फिर आप इसे एक लाइन छोड़ करके बढ़िया काली पेन से आप इसको निष्कर्ष लिख सकते हैं, या फिर आप हेडिंग बना दीजिए। तो फिर आप सब अगर नीली पेन से लिख रहे हैं तो इसको पूरा काली पेन से लिख दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। कि इस प्रकार हम देखते हैं कि आफताब सभी मानवीय गुणों से समन्वित राष्ट्रीय एकता का पोषक,
उदारवादी छात्र है, वर्तमान में राष्ट्रोन्नति के लिए आफताब जैसे नवयुवकों की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई वो सभी धर्मों को मानता है, एकता उसके अंदर है, उदारवादी है, जैसा कि आपने आगे पढ़ चुके हैं, और ऐसे ही राष्ट्र की उन्नति के लिए आफताब जैसे भाई नवयुवक की हमको आवश्यकता है। बस यही चीज़ें हैं, सिंपल, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये हेडिंग्स आपको याद करनी है, हेडिंग में आपको बता दे रहा हूँ, राष्ट्रीय एकता की भावना, ये तो आपको याद होनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता की भावना, उदार हृदय, बुद्धिमान, श्रेष्ठ मित्र और परिचय, इस प्रकार से हेडिंग बनाकर शानदार ढंग से लगभग 1 से 1.5 पेज में आप इसको लिख देंगे। पूरे 4 अंक आपको मिलने से हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई टॉपिक्स आपके दिमाग में छूट रहे हों तो आप कमेंट करते रहिए कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, सारी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बोर्ड से पहले पहले हम संस्कृत के सभी व्याकरण, सभी टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी आपके द्वारा हमें सजेशन मिल रहे हैं। तो सजेशन अपने भेजते रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, सजेशन जरूर भेजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर रहे। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय मित्रों, बाय बाय। शुभकामनाएं आपकी परीक्षा के लिए।